इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कुमटा में सआदत मुल्ला की दुकान में आग लगने से 8 लाख रुपए मालियत का नुकसान। हनीफाबाद के रवि के सामने आरएसए मन की बेबस नजर आई। अनफा के इमरान के सामने शाहीन के गेंदबाजों ने घुटने टेक दिए। मुसलमान ज़मीन पर अल्लाह का नुमाइंदा बनकर बामल ज़िंदगी गुजारे। तबलीगी जमात के अज़ीमुश्शान इज्तिमा से मौलाना कासिम कुरैशी और मौलाना मुश्ताक का खिताब। 1000 से ज़ायद उलमा के दाइश के खिलाफ फतवा, बान की मून समेत आलमी रहनुमाओं को इरसाल। मुसलमान नहीं, इंतहाई छोटा ग्रुह दहशतगर्दी में मुलव्वस, दाइश को तबाह करना हमारा मकसद है। अमेरिका। दाइश की असलियत, यूरोप की नीयत और सिसकती बिलकती मुस्लिम उम्मत। नाज़रीन, दुनिया में और बिलखुसूस सीरिया और इराक़ में क्या हो रहा है आप जानते हैं, और उससे क्या नुकसान हो रहा है वो भी, लेकिन हकीकत क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस हफ्ते में ऐसी कुछ हकीकतें लेकर के आ रहा हूँ, देखना ना भूलें। फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब ख़बरें तफसील से। कुमटा स्टील की एक दुकान में आग लगने से 8 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर होने की वारदात शहर कुमटा के जामे मस्जिद रोड पर पेश आई है। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला जाए वारदात पर पहुंचा और आग पर काबू पाने में कामयाब रहा। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड अमले की वजह से आग के शोले दूसरे दुकानों तक पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। फिक्र खबर के मुताबिक सआदत मुल्ला की ज़ेर मिल्कियत आने वाली ये दुकान जामे मस्जिद रोड पर वाक़ बल्दिया इमारत में मौजूद है। आज दोपहर 12 बजे दुकान में अचानक आग के शोले बुलंद होने लगे और उसमें मौजूद सामान को आग ने अपने लपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। कुमटा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और तहकीक जारी है। भटकल लैंड ट्रॉफी की तीसरे दिन का पहला मैच हनीफाबाद एचडब्ल्यू आरएसए मनकी के दरमियान खेला गया, जिसमें हनीफाबाद के रवि ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 5 विकेटें हासिल की। रवि की गेंदबाजी के सामने आरएसए मनकी बेबस नजर आए और सिर्फ 119 रन पर ही ढेर हो गए। आरएसए की जानिब से शोएब ने 44 रन स्कोर किए, जो जवाब में हनीफाबाद ने समी के 30 और वाफिक के 25 रन की मदद से 18वें ओवर में यह हदफ हासिल कर लिया। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए रवि को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। दोपहर में खेले गए मैच में सनशाइन ने अल्फला को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अल्फला के कप्तान ने अशफाक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुसैयब ने 47, अशफाक ने 28 रन से बनाकर सनशाइन के 151 का हदफ दे दिया। सनशाइन की जानिब से इसरार जलील और राहुल ने 2-2 विकेटें हासिल की। 151 के हदफ का पीछा करते हुए असरार अरमान ने 3 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए और राकिब ने 41 रन स्कोर किए, जिनकी मदद से सनशाइन ने बड़ी आसानी के साथ अल्फलाह को मात दी थी। इसी तरह लैंड ट्रॉफी के चौथे दिन के मैचों में सुबह का मैच शायकीन के लिए बड़ा ही दिलचस्प रहा, जिसमें अनफा के इमरान लंका ने बल्लेबाज और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से अनफा ने आसानी के साथ कोस्टल किंग को शिकस्त दे दी। शाहीन मखदूम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे। उनके बल्लेबाज अनफा के गेंदों के सामने बेबस नजर आए और पूरी टीम 112 रन पर ऑल आउट हो गई। अनफा की जानिब से इमरान लंका ने 2 ओवर फेंकते हुए सिर्फ 6 रन खर्च किए और 3 अहम विकेटें हासिल की। इसी तरह दोपहर में खेले गए मैच में अल-वफा मुडेशो ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 167 रन बनाए, जिसमें तुफैल ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करते हुए 51 रन और अजहर ने 23 गेंदों का सामना करने के बाद 5 चौकों की मदद से 34 रन स्कोर किए। कोस्टल किंग के इसाम ने अपने 4 ओवर में 26 रन खर्च करते हुए 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। कोस्टल किंग को अल-वफा ने 17.5 ओवर्स में 91 रनों पर ही ढेर कर दिया। इस तरह अल-वफा ने ये मैच 74 रन से अपने नाम कर लिया। हैदराबाद अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने और दीन हक के लिए मेहनत के साथ बाअमल ज़िंदगी गुजारते हुए दोनों जहानों की कामयाबी हासिल करना ही मुसलमान का मकसद होना चाहिए। तबलीगी जमात के सहरोज़ अज़ीमुश्शान इज्तिमा का आज शाहीन नगर के वसी व अरीज़ मैदान में
वसी वारिस मैदान हैदराबाद में आगाज़ हुआ, जहां लाखों की तादाद में फर्जंदान हक़ तस्के नफ्स तरबियत के लिए जमा हो चुके हैं और मज़ीद अफराद की आमद का सिलसिला अब भी जारी है। बाद नमाज फजर शुरू होती इस इज्तिमा के पहले मुकर्रर मौलाना कासिम कुरैशी बेंगलुरु ने मुखातब होते हुए अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी को मकसद हयात बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मोमिन का मकसद ही अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अम्बिया का नाइब बनाकर भेजा है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबियों के कामों को अंजाम देने की जिम्मेदारी आयद की गई है। जिस तरह अल्लाह का दीन हक़ है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ हैं, उसी तरह दीन की दावत पहुँचाना भी हक़ है। मौलाना कासिम कुरैशी ने कहा कि दीन की बात समझना, समझाना, सुनना, सुनाना बेइंतहा ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने रौब और रौबदार शख्सियत हैं, उसकी बुनियादी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नर्म गुफ्तारी और मुस्कुरा कर बात करने का अंदाज़ था। नई दिल्ली, भारत में मुख्तलिफ मसालिक के 1000 उलमा ने दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ फतवे जारी कर दिए हैं। शिद्दत पसंद तंजीम गैर इस्लामी करार जिल्दों पर मुश्तमिल ये फतवे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और दूसरे आलमी रहनुमाओं को भेजे गए हैं। ज़राए अबलाग के मुताबिक ख़ुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली शिद्दत पसंद तंजीम अलकायदा, बोको हराम और इन जैसी मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों का उरूज और उनके ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में की जाने वाली क़त्ल व गारतगिरी से भारत के मुसलमान इंतहाई सरअसेमा हैं। भारत की तारीख़ में ग़ालिबन पहला मौका है जब मुसलमानों के मुख्तलिफ मसालिक और फ़िरक़ों के 1000 से ज़्यादा मजहबी उलमा और स्कॉलरों ने दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ फतवे जारी किए हैं। इन फतवों में कहा गया है कि इस्लाम हर तरह के तशद्दुद के ख़िलाफ़ है, जबकि ISIS क़त्ल व गारतगिरी की मुर्तकिब है। ये फतवे कई महीनों में पूरे मुल्क से जमा किए गए हैं। 15 जिल्दों पर मुश्तमिल फतवे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और दूसरे आलमी रहनुमाओं को भेजे गए। इन रहनुमाओं के नाम लिखे गए। ये ख़त में कहा गया है कि इस्लाम हर शक्ल में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, खा उसका इर्तिकाब किसी भी मकसद के लिए किया गया हो। उसमें कहा गया कि ये फतवे उन्हें भेजने का मकसद उन्हें इस हकीकत से वाकिफ़ कराना है कि भारत के 16 करोड़ मुसलमान तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। भारत के मुसलमान इस वक्त दोहरे दबाव से गुजर रहे हैं। एक तरफ वो लबनान, पेरिस और माली जैसी दहशतगर्दाना वाक़यात, दौलत इस्लामिया, बोको हराम और शबाब जैसी सुन्नी दहशतगर्द तंजीमों के उरूज से मजहबी तौर पर पस्त और शिकस्ता महसूस करते हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क के अंदर हिंदू और सख्तगिरियत के निशाने पर हैं। मुल्क में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने राबते की हर सतह पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की एक मुनज़्ज़म तहरीक चला रखी है। TV चैनलों पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि स्कूल के असम्बलीज़ में भी इस्लाम मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कोलालमपुर, अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने कहा है कि मुसलमान नहीं, इंतहाई छोटा ग्रोह दहशतगर्दी में मुलव्वस है और दाइश को तबाह करना हमारा हकीकी मकसद है। मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि रूस शाम में सियासी तरीके से तब्दीली पर रजामंद है, ताहम उसे अपनी तरजीहात तय करने की ज़रूरत है। सदर ओबामा ने कहा कि सदर बशर असद के हामियों की मदद करके शाम में जंग ख़त्म नहीं कराई जा सकती। उनका कहना था कि दहशतगर्दों की माली मुआवनत ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब भरपूर ताउन कर रहा है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।